नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को रहेंगे धौलपुर के दौरे पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार 7 मई को धौलपुर के दौरे पर रहेंगे। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से मरेना पहुंचेंगे। इस दौरान वे महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन एवं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोस्त ने ही की अपने खास दोस्त की हत्या। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का मात्र 24 घंटे में किया पर्दाफाश। अवैध प्रेम प्रसंग में अश्लील फोटोग्राफ्स के आदान प्रदान की बात को लेकर हुआ था झगड़ा। एक फिल्म में गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। शायद इस ब्लाइंड मर्डर केस पर यह सटीक बैठ रहा है। जी हां, शायद आप भी यही कहोगे, क्योंकि इस केस में दोस्ती और प्यार दोनों शामिल हैं। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को सरमथुरा क्षेत्र में चिलौंदा पोखर बरौली के पास छत विक्षिप्त अवस्था में मिले युवक रामचंद्र के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें भिंडीपुरा निवासी श्यामचंद मीना ने किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कराया था। बस पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस बन गया था, जिसका खुलासा करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने बताया कि अवैध प्रेम प्रसंग के चलते अश्लील फोटोग्राफ्स के आदान प्रदान की बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। उसी को लेकर आरोपी बबलू ने शराब के नशे में रामचंद्र की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए चुनौती बने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। घटना के तुरंत बाद ही 10 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि खुद धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले में हर पहलू की बारीकियां से जांच की और पुलिस को आवश्यक निर्देश देते हुए मार्गदर्शन भी किया था। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक रामचंद्र के ही खास दोस्त सुनकई निवासी बबलू उर्फ वीरू पुत्र राधेश्याम मीना ने उसकी हत्या की थी। आरोपी बबलू ने शराब के नशे में पत्थर से सिर कुचलकर रामचंद्र की हत्या की थी। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने में शामिल पुलिस सहित सभी की धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने पीठ थपथपाई है। इसमें डीएसपी सरमथुरा सुरेश कुमार डावरिया, डीएसपी बाड़ी मनीष कुमार शर्मा, अंगद शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस देवेंद्र कुमार, थानाधिकारी सरमथुरा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। मर्डर को खोलने के लिए और कई टीमें गठित की जाकर और तत्परता से कार्रवाई की गई। इसके नतीजे के रूप में हमें 24 घंटे से भी कम समय में हमें आरोपी का पता चल गया। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। आरोपी का नाम है बबलू उर्फ बीरू, जो सुनकई का रहने वाला है। उसने इसका मर्डर किया था। क्यों किया? मर्डर का रीज़न ये रहा कि ये 2-3 दिन से दोनों साथ ही थे और इसके ये बात आई है कि कुछ किसी जो आरोपी है इसके किसी महिला से कोई संबंध की फोटोग्राफ्स इसके जो मृतक है इसके पास थी और वो उन फोटोग्राफ्स को ये जो आरोपी है ये चाहता था कि उनको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन ये उसमें कर नहीं रहा था और इसी बात पे इन दोनों में वाद विवाद हुआ, जिसमें इसका मर्डर कर दिया गया। ईदगाह की नींव का शिलान्यास कार्यक्रम भव्य तरीके से संपन्न। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने की 10 लाख रुपए की घोषणा। शुक्रवार को नमाज के बाद मुस्लिम समाज बाड़ी के अध्यक्ष सैफ सईद खान उर्फ बाबुल द्वारा समाज को भेंट की गई जमीन पर ईदगाह के संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के आम और खास नागरिक एवं धार्मिक विद्वान उलेमा उपस्थित रहे। संगे बुनियाद बाड़ी के उलमा हजरात के हाथों संपन्न किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ
हाफिज साहब द्वारा कुरान शरीफ की तिलावत के साथ किया गया। इसके बाद समाज के सदर सैफ सईद द्वारा सभी मंचासीन उलमा हजरात का फूल पोसी से इस्तकबाल किया गया। उलमा हजरात ने अपने प्रवचनों में कहा कि समाज एकजुट एवं संगठित होना चाहिए तथा प्रेम एवं सद्भावना के साथ अमन चैन से रहना चाहिए। साथ ही लौकिक एवं परलौकिक शिक्षा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बाड़ी मुस्लिम समाज की विभिन्न सेवा समितियों द्वारा अध्यक्ष सैफ सईद खान ने इस कदम की सराहना की तथा उनका साफा पहना एवं माल्यार्पण कर धन्यवाद ज्ञापित किया। इन संस्थाओं में प्रमुख रूप से हेल्पिंग हेड सोसाइटी, खिदमत कमेटी संतरास पाड़ा बाड़ी, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी मदीना ग्रुप, फिक्रे कौम ग्रुप, खिदमते खल्क कमेटी, अल्पसंख्यक विकास समिति, अंजुमन बरकते रजा, कुरेशियान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी आदि रही। कार्यक्रम में बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने भी अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने अपने भाषण में ईदगाह के निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि पिताजी से बात हो गई है, उन्होंने ही घोषणा करने के लिए मुझसे बोला है। कार्यक्रम के अंत में समाज अध्यक्ष सैफ सईद द्वारा आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि उनके पिता स्वर्गीय अरशद सईद खान ने ईदगाह के लिए जमीन देने की वसीयत की थी, जिसे आज मैंने अमली जामा पहनाया है। इस मौके पर मंच पर मौलाना अब्दुल रब, हाफिज अजमल, मौलाना गफ्फार, हाफिज बरकत उल्ला, हाफिज अखलाक, हाफिज सईद, हाफिज आरिफ, कारी इस्लामुद्दीन, डॉक्टर हाजी मुइनुद्दीन, डॉक्टर हाजी इसाक मौजूद रहे। साथ ही मुस्लिम समाज कमेटी बाड़ी के पदाधिकारी व समाज के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन अध्यापक जिया उल हक और अल्ताफ अहमद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और हमारा सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे सारे भाई एक साथ हमें मिल जाया करेंगे, कभी भी मिलने आए तो एक साथ सब मिल भी जाया करेंगे। नहीं परेशान तो होना, वो तो भाई है। और हमारी तरफ पिताजी ने अभी बात हुई थी मेरी, तो उनने पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि जैसे ही इसका निर्माण कार्य स्टार्ट होगा उसके लिए पापा ने पहले ही बता दिया था कि 10 लाख रुपए हमारी तरफ से हम देंगे। इससे ज्यादा पुण्य का काम और कुछ हो नहीं सकता कि मंदिर मस्जिद बनना तो एक नबी की उम्मत है और हम सभी आपस में भाई भाई हैं। कोई पठान नहीं है, कोई उस्मानी नहीं है, कोई कुरैशी नहीं है, कोई अब्बासी नहीं है, कोई राइन नहीं है। हम उम्मत मुस्लिमा हैं। मेरे भाइयों, इस चीज की फिक्र करो, उम्मत बहुत पीछे चली गई इन्हीं चीजों में। ये लोग नफरत के सौदागर हैं, ये नफरतें बांटते हैं। इन लोगों को फिक्र नहीं है कौम के हालात क्या है, कौम के मामला क्या है, इस वक्त ये कौम कहाँ जा रही है। हम वफ कमेटी बना के लाए बाड़ी के अंदर इस उम्मीद से कि हम अपने मुसलमान भाइयों को कुछ भला करेंगे, मगर जो वफ कमेटी बन के आई उसमें चंद लोग वही गलत काम करना शुरू कर दिया जो आज तक की पिछली कमेटियां करती आई हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, वो पैगंबर जब इस कायनात के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया तो परवरदिगार आलमीन ने मुसलमानों पर एहसान किया। कोई किसी खानदान का है, किसी खानदान का है, किसी कबीले का है, लेकिन इस मजमे के अंदर मुख्तलिफ कबीले खानदान से हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो अहमियत का हामिल नहीं है। अगर अहमियत का हामिल है तो हमारा ये रिश्ता कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। शायर ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए भाइयों, मैं कहता हूँ इल्म और इबादत दोनों मुरक्कब है। इल्म और इबादत दोनों मुरक्कब है, दोनों मुनासिबत रखता है। इसलिए इल्म भी जरूरी है और इबादत भी जरूरी है। दुनिया की किताबों में भी लिखा जाएगा, बाड़ी की हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा, आज का इज्तिमा, आज का जमा होना
और अब रब के फरिश्ते भी लिख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि दूसरी बाड़ी की आबादी यहाँ बसी हुई है, दूसरी बस्ती यहाँ पर। सुभान अल्लाह, ये खुशनसीबी का मौका है। अब कछियारा में होगा क्रिकेट का महामुकाबला। दिखाइए अपनी खेल प्रतिभा और जीतिए 1 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार। यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश भर के खिलाड़ी ले सकते हैं भाग। सिद्ध बाबा क्रिकेट कप का 10 मई 2023 को होगा भव्य शुभारंभ। करीब 1 माह तक लगातार चलेगा क्रिकेट का महामुकाबला। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके की ग्राम पंचायत चीलपुरा के गांव गुनपुर गोपालपुरा कछियारा में किया जाएगा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख और उप विजेता टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यवस्थापक टीम के प्रदीप तोमर, सचिन तोमर, टिंकू तोमर, कुलदीप तोमर, बंटी तोमर, प्रवीण तोमर, बीपी सिंह ढाकरे, डीजे राजावत, अश्वनी तोमर आदि से संपर्क करें। निवेदक समस्त गुनपुर और गोपालपुरा के ग्रामवासी। मोबाइल नंबर 74 26 85 54 96 और 97 83 21 95 25 एवं 63 78 99 39 62। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे याद। मुंशी पन्ना शिकंजी, स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे याद, हो दिल में रहे याद। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया। मोबाइल नंबर 9785210399। महिला खिलाड़ियों के सम्मान में आप कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। यौन शोषण के विरुद्ध जंतर मंतर पर महिला कुश्ती खिलाड़ी दे रहे धरना प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण के विरुद्ध खिलाड़ियों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके समर्थन में आम आदमी पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश संयुक्त सचिव लाखन सिंह मौर्य ने कहा कि देश की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महिलाओं ने देश के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाया है। आज उन्हीं महिला खिलाड़ियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जिला अध्यक्ष मुबिन अहमद फारूकी ने कहा कि जब इस देश में अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो देश की सामान्य महिलाओं को कैसे न्याय प्राप्त होगा। ये कैसा अमृतकाल है जिसमें महिलाओं का ही सम्मान नहीं हो रहा। कोसा अध्यक्ष सोमवीर तोमर ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी होने का प्रावधान है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक अपराधी देश की संविधान और कानून का मजाक बनाते हुए सीना ताने घूम रहा है। राजकिशोर परिहार ने कहा कि भाजपा ने देश की बेटियों के लिए जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
आज स्वयं भाजपा सरकार अपने सांसद को बचाने के लिए अपने ही नारे का खून करने के साथ देश की महिलाओं के सम्मान के साथ खुला खिलवाड़ कर रही है। इस मौके पर धीरज दीक्षित, भूरा गुर्जर, गिरिराज फौजी बाबा, मनोज कटारे, सब्बीर खान, साबिर खान, दुर्गा शरण दुबे, चरण सिंह, प्रकाश, पूरन सिंह आदि मौजूद रहे। पूरे देश को करना चाहिए। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली ये महिलाएं अगर इस तरीके से इन सांसद और राजनीतिक का शिकार होती रहेंगी तो देश की आम महिलाएं, आम बच्चियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी का नारा देने वाली ये बीजेपी सरकार बेटी को किस तरह से हरासमेंट कर रही है। सवारियों से भरा टेम्पो पलटा, 7 जने घायल। शादी में टहरी आगत के लिए जा रहे थे मढ़ा गांव बाड़ी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में नेशनल हाईवे 11B स्थित स्टोन पेट्रोल पंप के पास शनिवार को सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 7 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। घायलों के परिजन जीतू बालूकी ने बताया कि टेम्पो सवार सभी लोग सरमथुरा से अपनी भतीजी की शादी में टहरी आगत देने मढ़ा गांव बाड़ी के पास जा रहे थे। तभी चालक की लापरवाही से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया और मौके से भाग गया। जानकारी के अनुसार घायलों में राकेश पुत्र हरिया, मुन्नी पत्नी राकेश, नंदिनी पुत्री राजेश, कोमा पत्नी सुरेश, रामकली पत्नी हरिचरण, रामभूति पत्नी करतार और युग पुत्र रवि शामिल है। इधर घटना के बाद पुलिस ने टेम्पो को जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं पता नहीं किस तरीके से टेम्पू मुड़ा था, क्या हुआ था, टेम्पू पलट गया था। हमारे सब आदमी जख्मी है, 7 आदमी जख्मी है। टेम्पू पलट गया था, सब हो गए थे, 10 जने आदमी थे। अच्छा। टेम्पू वाला बच गया था। सुरक्षा सखियों को बैठक में दिए पुलिस का सहयोग करने के टिप्स। पंचायत समिति सभागार बाड़ी में शुक्रवार को सुरक्षा सखियों की पुलिस अधिकारियों और जयपुर से आए अधिकारियों द्वारा बैठक ली गई। इस बैठक में सभी सुरक्षा सखियों को बताया गया कि किस प्रकार क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस का सहयोग कर सकती हैं। इस दौरान उन्हें बाल विवाह, महिला उत्पीड़न एवं महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर पुलिस का सहयोग किस प्रकार किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। बैठक में बाड़ी कोतवाल महेंद्र चौधरी, बसेड़ी थाना अधिकारी, सरमथुरा पुलिस अधिकारी और ब्लॉक के सभी थानों से जुड़ी महिला सखी मौजूद रही। आज सुरक्षा सखी की मीटिंग हुई बाड़ी और सरमथुरा के सभी थानों के सुरक्षा सखी आई थी। उनको ट्रेनिंग दी गई है, जयपुर से टीम आई है और उनको क्या करना है, क्या समाज में जाकर क्या क्या सोचना है, कराना है, ट्रेनिंग दी गई है। बाल विवाह, बाल मजदूरी या बच्चों के साथ यौन शोषण के जो अपराध होते हैं उनके संबंध में जानकारी दी गई है। कैसे उनको कहाँ तक समझाइश करनी है और पुलिस को सूचना कैसे प्रोवाइड करना है, वो सूचना देने की ट्रेनिंग दी गई और जानकारी। मैं सुरक्षा सखी अनुपमा अग्रवाल, हमें ये बताया गया कि घरेलू हिंसा को किस तरीके से रोका जाए, बाल विवाह को किस तरीके से रोका जाए, यौन शोषण को किस तरीके से रोका जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी गई और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हम इस चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे। बिजली का तार टूटने से भूसा के 3 कूप जलकर राख। उपखंड पर दमकल की व्यवस्था कराने की लोगों ने की मांग। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में शनिवार को GSS के निकट विद्युत तार टूटकर गिरने से 3 भूसा के कूप में आग लग गई। आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार कस्बे के रामवीर और मुन्ना परमार दोनों भाइयों के 3 भूसा के कूप जलकर राख हो गए। पीड़ितों ने बताया, बिजली की तार से भूसा जलने से पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। स्थानीय नागरिक पप्पू पारासर, राज सिंह परमार, संतोष तिवारी, युवा भाजपा नेता भूपेंद्र परमार ने कहा, गर्मियों के मौसम में आए दिन आग की घटनाएं होती रहती हैं और जिला मुख्यालय से दमकल को आने में समय लग जाता है। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। इसलिए उपखंड मुख्यालय पर
दमकल की व्यवस्थाएं कराने की मांग की है। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCS, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर 7 मई रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल करें। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मौसम अपने मिजाज में, कभी ताप भरी गर्मी तो कभी बूंदाबांदी। धौलपुर जिले में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी धूप की ताप तो कभी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हो जाती है। शनिवार को सुबह से मौसम साफ था, लेकिन गर्माहट थी। वहीं दोपहर बाद शाम को तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी आई और फिर से मौसम सुहावना हो गया। धौलपुर जिले में मिजाज अभी तक गर्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि मई के महीने में 7 दिन निकलने को हैं, परंतु अभी तक लोगों को घरों में कूलर और AC चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। हालांकि अप्रैल और मई के महीने में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो जाता था और गर्म हवाओं के साथ लू के थपेड़ों से लोग बेचैन होते रहते थे। धौलपुर शहर सहित जिले के बसई नवाब कस्बे में भी शनिवार को दोपहर बाद हुई तेज हवाओं के साथ बरसात से मौसम फिर खुशनुमा हो गया। वहीं बरसात ऐसे हुई कि कस्बा के कई गली मोहल्लों में जल भराव की स्थिति इसलिए बन गई कि पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन से हर कोई अचंभित है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वाहन की टक्कर से घायल हुई महिला की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड रुंदकापुरा के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई, जिसने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं घटना में मैक्स पिकअप गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के रुंदकापुरा गांव निवासी 49 वर्षीय महिला गुलबो पत्नी भगवान लाल शनिवार सुबह अपने खेतों पर शौच के लिए जा रही थी। जब वह हाईवे किनारे पैदल चल रही थी तो धौलपुर से करौली की ओर जा रहे मैक्स पिकअप गाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
पीड़ित भगवान लाल ने बताया कि उसकी पत्नी अपने पीछे एक 17 वर्षीय लड़के के साथ 2 छोटी लड़कियों को छोड़ गई है। अभी किसी की भी शादी नहीं हुई है। मामले में सदर थाना अधिकारी हीरालाल ने बताया कि अभी वाहन चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं मृतका के पति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी माउते बैग से गई थी, उसने पीछे से एक्सीडेंट मारा था। हम एकदम भगते आए, उसने एकदम क्या किया कि बैग लेके और फिर चढ़ाई गाड़ी, हमने उनका दोनों नंबर ले लिया, फिर लेकिन गाड़ी को भगा लेगो। हम अपनी बिल्कुल वो लेटरिन करने अपने घर से बाहर जा रही थी सोच के लिए, जब गाड़ी की तरफ से तेज रफ्तार से एक गाड़ी गई, उसमें टक्कर मारी जिससे वो खत्म हो गई। ग्राम विकास अधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर, पंचायती राज का कामकाज ठप। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले की समस्त पंचायत समितियों में ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में 21 अप्रैल से धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज आंदोलन के 16वें दिन जिला प्रतिनिधि सभा की बैठक पंचायत समिति धौलपुर में जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया तथा संपूर्ण कार्यों के बहिष्कार के साथ 24 अप्रैल को प्रारंभ हुए प्रशासन गांव के संग अभियान का पूर्ण बहिष्कार किया गया। बहिष्कार के कारण कैंप खाना पूर्ति बनकर रह गए हैं। प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उनके कार्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समझौता किया गया था। इस समझौते में हमारी महत्वपूर्ण मांगों पर 1 माह में आदेश जारी करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आंदोलन को आज 16वां दिन में पूरे राजस्थान में आंदोलन जारी है। आज सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी जिला प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की है, जिसमें आगे की आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है और हमारी मांगों को सकारात्मक रूप नहीं दिया तो आंदोलन जारी रहेगा। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से सवारियों के ऊपर गिरी 33 केवी की विद्युत लाइन, 3 जने हुए गंभीर घायल। सरमथुरा उपखंड में झिरी ग्राम पंचायत के गिरोनिया मोड़ पर शुक्रवार शाम एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया। ट्रैक्टर की टक्कर से विद्युत पोल से 33 केवी की लाइन पास में से ही गुजर रही सवारियों से भरी गाड़ी के ऊपर गिर गई। हादसे में 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादव ने सभी घायलों को इलाज के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। गनीमत रही कि जिस समय 33 केवी की लाइन टूटकर सवारियों से भरी गाड़ी पर गिरी, उस समय विद्युत लाइन में करंट नहीं था, नहीं तो बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर झिरी चौकी पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह भी मैं जाब्ता के मौके पर पहुंच गए। घायलों में सिया भगत पुत्र किशन सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी झिरी, पूरन सिंह ठाकुर पुत्र नत्थी सिंह ठाकुर उम्र 62 वर्ष निवासी झिरी एवं रविंद्र उर्फ छोटू मीणा पुत्र श्रीनिवास मीणा निवासी भमपुरा थाना सरमथुरा शामिल है। आज करीबन 6-6:30 बजे घटना है। सरमथुरा से सवारी गाड़ी 25-30 आदमियों को लेकर के गांव की तरफ जा रही थी। पीछे से ट्रैक्टर दारू पी करके तेज गति चला रहा था। काफ़ी प्रयास किया गाड़ी वाले बचाने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर वालों ने हेड के लट्ठे में आगे से टक्कर मारी और लट्ठा टूट करके पूरा 11 kg का उसको गाड़ी पड़ा। ईश्वर की तो शुक्र है कि वो ऐसा बड़ा हादसा चल गया, और नहीं तो लाइट होती तो। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा।
AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविरों का संभागीय आयुक्त ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित महंगाई राहत शिविरों का भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने धौलपुर जिले में जगह जगह निरीक्षण किया, जिसके साथ ही राजाखेड़ा के समस्त महंगाई राहत शिविरों में भी आयुक्त पहुंचे, जहां अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहनता से जांच पड़ताल की। आयुक्त वर्मा ने हथवारी पंचायत में निरीक्षण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य की जनता के लिए अपार योजनाएं चला रहे हैं, जिसके लिए प्रत्येक स्थान पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका सभी को लाभ लेना चाहिए और सरकार के कर्मचारियों को भी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान राजाखेड़ा SDM DV सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंघल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, CDPO अविनाश कुमार, तहसीलदार दिनेश चंद, सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह, रामदेन सिंह एवं RP काले खान सहित अन्य मौजूद रहे। महात्मा गांधी कंप्यूटर पर हुआ निःशुल्क महिला बैच का उद्घाटन। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में महात्मा गांधी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर महिला बाल विकास आयोग की ओर से इंदिरा गांधी महिला प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत RKCL द्वारा निःशुल्क RAC IT व RACFA कंप्यूटर कोर्स निःशुल्क बैच का उद्घाटन किया गया। बैच का उद्घाटन बाड़ी नगर पालिका के पार्षद व प्रमुख समाजसेवी रोहित मंगल द्वारा किया गया। कंप्यूटर डायरेक्टर अजय गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चयनित पात्र सभी महिलाओं को 90 दिन का निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स हर वर्ष कराया जाता है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। RKCL द्वारा RSC IT के साथ RSCFL टेली कोर्स भी महिलाओं को निःशुल्क करवाया जा रहा है। कंप्यूटर सेंटर के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अरुण मंगल ने जानकारी दी कि इस बार RSC IT में कुल 29 एवं RSCFA टेली में 7 महिलाओं का निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स के लिए चयन किया गया है। महात्मा गांधी कंप्यूटर बाड़ी शहर में 2008 से संचालित है। अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण राज्य स्तर पर 5 बार सम्मानित हो चुका है। मुख्य अतिथि रोहित मंगल ने सभी महिलाओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर सेंटर के कंप्यूटर टीचर मनीष कुमार, दीपक नागर आदि मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का हुआ समापन। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 का समापन हुआ, जिसमें बालक और बालिकाओं की बास्केटबॉल, कबड्डी, दौड़, शतरंज, बैडमिंटन, कैरम, डॉज बॉल की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्राचार्य योगेश कुमार मीना ने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य योगेश मीना ने कहा कि खेल एक शारीरिक क्रिया है, जिसके खेलने के तरीकों के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। खेल प्रतियोगिता के आयोजन में शारीरिक शिक्षक इस्ताक अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलती ट्रेनों में मोबाइल चुराने वाला फरार चोर गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जो चलती ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल छुड़ाकर ले जाता था। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, हुलासपुरा सरमथुरा निवासी 23 वर्षीय माखन सिंह पुत्र बाबू मीना को गिरफ्तार किया है। यह चलती ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल छुड़ाकर भाग जाता था और मोबाइल चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। साथ ही कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी कार्रवाई के लिए चोर को जीआरपी पुलिस भोपाल को सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि जीआरपी पुलिस भोपाल के प्रकरण में ही आरोपी है और काफी समय से फरार चल रहा था। बच्चों ने मनाया बुद्ध पूर्णिमा उत्सव। धौलपुर शहर के शिव शंकर ग्लोबल स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बुद्ध की जीवन संगिनी यशोधरा की भूमिका बालिका परी शर्मा ने निभाते हुए यशोधरा के जीवन का अनुसरण किया। इस प्रकार अमन मौर्य ने गौतम बुद्ध की भूमिका निभाई। सभी साथियों ने गौतम बुद्ध के शिष्यों की भूमिका निभाते हुए उनके प्रवचन तथा उपदेशों की पालना की और बच्चों ने हर्ष और उल्लास के साथ गान नृत्य किया गया। स्कूल के निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि गौतम बुद्ध ने किस प्रकार अपने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर तपस्या करते हुए जन कल्याण किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यों से बच्चों पर हमारी परंपराओं और महान व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।